हेलो दोस्तों, ये है न्यू सुपर हिट चैनल। आज है 2 मार्च 2024। आज करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मेमोरी ट्रिक्स। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर को याद करेंगे मेमोरी ट्रिक्स के साथ। पहला करंट अफेयर की ओर चलते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी मिजोरम। इसमें मिजोरम इसमें क्या हो रहा है कि जो म्यांमार में मिलिट्री शासन लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटे मोटा युद्ध हो जाता है, तो यहाँ की जो पब्लिक है वो बॉर्डर पार करके, आप जैसे देख सकते हो, बॉर्डर पार करके मिजोरम जो स्टेट है हमारे इंडिया का, उसमें वो आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इलीगली अप्रवासी लोग आ जाते हैं, माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है इन सबको मैनेज करने के लिए। इसलिए वो यहाँ बॉर्डर पे, मिजोरम की बॉर्डर पे बाढ़ लगाना चाह रही थी, एक बैरिकेड लगाना चाह रही थी रोकने के लिए। तो मिजोरम के लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मिजोरम के लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब इसको हम लोग आंसर को कैसे याद रखेंगे मिजोरम को? इसमें मीजो को कहें मज़ा। तो मिजोरम के लोग म्यांमार देश में मज़ा करने के लिए जाते थे, और मज़ा करके घूम फिर के अपना वापस आ जाते थे, मज़ा करके आ जाते थे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आंसर में लिखेंगे मिजोरम। भारत में मिजोरम के लोग मज़े करने के लिए म्यांमार जाते थे और मज़े करके वापस आ जाते थे। तो मज़े से याद रखो मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए पीयूष गर्ग, बी अनुराग मिश्रा, सी सुनील मित्तल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी सुनील मित्तल। अब हम लोग यहाँ पे कैसे याद रखेंगे सुनील मित्तल का नाम? नाइट की उपाधि इनको मिली है, तो सुनील में नील आ रहा है। तो नील क्या होता है? नाइट, ऊपर नाइट है, तो नाइट में आसमान नीला होता है। नाइट में आसमान नीला होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कार्टून्स में तो या फिर कई पिक्चर्स में देखा होगा कि नाइट में आसमान नीला है। ठीक है, तो जब नाइट आएगा, तो नाइट की उपाधि मिली। नाइट का मतलब हम लोग को लगेगा नाइट में क्या होता है, आसमान नीला होता है। नीला से क्या आ जाएगा, सुनील मित्तल आंसर हो जाएगा। तीसरा थर्ड हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं। थर्ड करंट अफेयर है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन है, ए विद्यापति, बी लोकेश मुनि, सी प्रेम सागर मुनि, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग बी आंसर है लोकेश मुनि। इस आंसर को याद रखेंगे, लोकेश से हम लोग बना देंगे लोकेशन। तो जो राजदूत होता है उसकी नियुक्ति अलग अलग लोकेशंस पे की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैश्विक जैन शांति राजदूत, तो जैन शांति जो राजदूत है वो कई देशों का उसने भ्रमण किया होगा, कई अलग अलग लोकेशंस पे गया होगा। ठीक है, तो और उसने शांति की बात करी है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर को हम लोग लोकेश को लोकेशन से बना दिया है कि राजदूत जो होता है वो अलग अलग लोकेशंस पे जाता है, और शांति की बात करी है उन्होंने। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में। किसको? लोकेश मुनि को। लोकेश को लोकेशन से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ए मुंबई, बी वाशिंगटन डीसी, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल आंसर है इसका, नई दिल्ली। इसमें होमलैंड सुरक्षा वार्ता, जैसे मेन वार्ताएं जो होती हैं अलग अलग देशों के अधिकारियों की, वो ज़्यादातर 80-90% दिल्ली में ही होती है। तो हम लोग इसका आंसर नई दिल्ली रखेंगे। फिफ्थ करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? यह हम समझेंगे LGBTQ किन्हें कहते हैं। LG मतलब एल माने होता है लेस्बियन, जिसमें जो गर्ल्स, एक गर्ल दूसरी गर्ल्स के साथ अट्रैक्ट होती है, और उनका एक वो दोनों कपल में रहते हैं, दोनों कपल में दोनों लड़कियां गर्ल्स होती हैं। जी माने गे होता है, गे में दोनों जो कपल हैं उसमें दोनों लोग बॉयज़ हैं। बी माने होता है बाइसेक्सुअल। टी माने क्या होता है, टी माने होता है टी माने ट्रांसजेंडर, सॉरी। एल माने आपने बताया लेस्बियन, जी माने गे, बी माने बाइसेक्सुअल, टी माने ट्रांसजेंडर, जिनको हम लोग आम भाषा में हिजड़े भी कहते हैं, या हिजड़े कह देते हैं।
और क्यू माने क्वेश्चन, जिनको क्वेश्चन का मतलब ये हो जाता है कि जिनको कुछ पता नहीं है कि हम किस उनको क्या सही, उनके लिए क्या, उन्हें ये पसंद है कि वो पसंद है, या उनके लिए क्या बेस्ट है, उन्हें पता नहीं है। तो ये कम्युनिटी वही वाली है एलजीबीटी को, जो आम सोसाइटी में हम लोग मैन और वुमेन रहते हैं, और जो एक सोशल कल्चर के हिसाब से चलता है, उससे हट के जो यहाँ पे दिखा रहे हैं एलजीबीटी क्यू, ये वो है। इसको ये पारित हुआ है घाना देश में। ये घाना करके एक देश है, वहाँ पे ये पारित हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे? ये हमने फ्रिज बनाई हुई है एलजी की। एलजी का फ्रिज सब्जियों से घना भरा हुआ है, तो घाना एलजी, ऊपर एलजीबीटीक्यू में से हमने एलजी ले लिया, और फिर हमने बताया एलजी का फ्रिज सब्जियों से घना भरा हुआ। घना मतलब बहुत भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। घना से घाना हो गया। सिक्स्थ करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोग कैसे याद रखेंगे इसका ऑप्शन? ये तमिलनाडु होगा कि तमिल अब जो अंतर्राज्यीय है, तो कहीं पे कुछ माल बन रहा होगा, कोई सामान बन रहा होगा, उसकी लोडिंग एक जहाज में होगी, और एक राज्य से दूसरी राज्य में वो जाएगा समुद्र के रास्ते से। तो तमिल में हम लोग क्या कहेंगे? मिल क्या होता है? जब फैक्ट्री होती है उन्हें मिल्स क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मील में सामान, तमिलनाडु की मिल्स में सामान बना, वो इस जहाज, मालवाहक जहाज में रखा गया, और ये जो क्या था, हरित हाइड्रोजन जहाज है, वो अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा दूसरे राज्य में सामान लेके गया। ठीक है, अब ये सामान अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज है हाइड्रोजन, तो ये एक जगह से दूसरी राज्य में जा रहा है, तो माल लेके जा रहा है। माल कहाँ से लेके जा रहा है? मील में बन रहा है। मील से याद आ जाएगा अब तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? ए टाटा, बी अडानी, सी रिलायंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर रिलायंस है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो रिलायंस है, इसमें आपने स्पेलिंग देखेंगे आप, रिलायंस में रिलायंस, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? लाइन निकल के आ रहा है, बीच में LIAN है, तो हमने LION लाइन बनाया है, लाइन। रिलायंस भी जंगल की राजा है, और जो लाइन होता है वो भी एक अपने आप में जंगल का राजा है। रिलायंस कॉपरेट जगत का राजा है, और लाइन जो होता है वो जंगल का राजा होता है। और यहाँ वनतारा जो है, ये इसमें वन आ रहा है, वन, तो ठीक है, जो लाइन है वो कहाँ का राजा है? वन का राजा है। लाइन कहाँ का राजा होता है? वन का राजा होता है, वन का राजा होता है। और रिलायंस में भी लाइन्स आ रहा है, तो ये कॉपरेट का राजा है। रिलायंस कॉपरेट का राजा है, और वो जो लाइन होता है वो वन का राजा है। तो वन का हम लोग कैसे याद करेंगे? वन का राजा लाइन है, और लाइन से याद आएगा रिलायंस। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनसे आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर एक दो बार पढ़ना होगा, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपके सामने इमेजेस क्लिक करेंगे आंखों के सामने, जैसे आप सोचेंगे तो आपको क्लिक करेगी, और आप शॉर्टली आंसर टिक कर लेंगे, आप कंफ्यूज कम होंगे। जहां आपको 4-5 बार करंट अफेयर को रिवाइज करना पड़ता था, वहां आपका 2 बार में काम चल जाएगा, 2 से 3 बार में काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी मॉरिशस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सिंगापुर। आपको पता होगा जो हमारे जो ये कंट्रीज़ हैं ईस्ट में, जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, कोरिया, साउथ कोरिया है, और सिंगापुर से हैं, जी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये पाया गया है कि इनकी जो प्रजनन दर है पिछले कई सालों से गिर रही है, काफ़ी गिर रही है। और इसमें सिंगापुर के बारे में बात की गई है तो 1% रही है, और यहाँ तक सुनने में आया साउथ कोरिया की भी प्रजनन दर काफ़ी हद तक बहुत नीचे गिरी है, 1% या इसके अप्रोक्स इससे भी नीचे गिरी हुई है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलिंग द सन लॉन्च करी है? ए पूर्णिमा गर्ग, बी अनुश्री मिश्रा, सी लक्ष्मी मुर्देश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर लक्ष्मी मुर्देश्वर है। इसको याद कैसे करेंगे? स्वेलिंग द सन, ये इन्होंने बुक लॉन्च करी है। यहाँ पे स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? निगलना। सन माने बेटा, लक्ष्मी माने गोल्ड कॉइन। जैसे हम लोग गोल्ड कॉइन होता है उसको लक्ष्मी का रूप मान के चलते हैं। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक सन है, उसने गोल्ड कॉइन को क्या कर लिया? स्वेल कर लिया, निगल लिया है। तो जब भी यहाँ पे आएगा स्वेलिंग द सन, सन ने क्या स्वेल किया है? गोल्ड कॉइन किया है। गोल्ड कॉइन क्या होता है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मुर्देश्वर, ऐसे करके हम लोग को ऑप्शन याद आ जाएगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? ए कर्नाटक, बी जम्मू कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है जम्मू कश्मीर। अब इसको तवी महोत्सव को जम्मू कश्मीर से कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बर्फ़ की वैली है, घाटी है, उसमें एक व्यक्ति
यहाँ पे एक व्यक्ति हॉट तवे पे बैठा हुआ है, या फिर कह सकते हैं ऐसी हॉट जगह है जहाँ पे आग जैसा डला हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है ठंड से बचने के लिए, गर्म जगह पे बैठा हुआ है जो जिसमें आग सी जल रही है। तो तवी को हम लोग हॉट आयरन तवा से कनेक्ट कर लेंगे, और जम्मू को एक बर्फीली घाटी, जम्मू क्या है, बर्फीली घाटी है, और तवी मतलब हॉट आयरन तवा। अब क्या है, जब तवी की बात आएगी तो आंख बंद करके इमेजिन करेंगे तवी के ऊपर एक इंसान, तवी के ऊपर तवी से मतलब रखेंगे तवा, तवा के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक आयरन तवा है, उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हुआ है, वो तवा रखा हुआ है कि बर्फ़ की वैली में रखा हुआ है, जहाँ बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ कहाँ गिर रही है, जम्मू में गिर रही है। ठीक है, तो तवी महोत्सव ये आपको याद हो जाएगा। तवी महोत्सव कहाँ मनता है, तवी महोत्सव बन रहा है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक के पदभार संभाला है? ए रविंद्र कुमार, बी डॉक्टर अदिति सेन, सी पंकज चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा, रविंद्र कुमार। अब रविंद्र कुमार को कैसे याद करेंगे हम लोग? एनटीपीसी में टी जो है, टी का मतलब होता है थर्मल। थर्मल माने होता है हिंदी में ताप। ताप का मतलब आप समझ रहे हो, गर्मी। तो यहाँ पे जो सूर्य देवता होते हैं, अब रविंद्र कुमार है तो रविंद्र कुमार में रविंद्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग, रवि प्लस इंद्र। इंद्र को तो अक्सर आपने देखा होगा कई नाटकों में अक्सर क्रोध आ जाता है, उनको कुछ चीज़ अपने मतलब की नहीं लगती है तो उनको क्रोध आ जाता है। जैसे कृष्ण जी ने जब अपने छोटी उंगली पर पहाड़ उठाया था, तब आपने देखा था कि इंद्र ने क्रोध किया था, खूब पानी बरसाया था। और यहाँ पे ये है सूर्य देवता। सूर्य देवता तो ताप के लिए जाने ही जाते हैं, उनका जो गर्मी छोड़ते हैं वो ताप छोड़ते हैं। ठीक है, रवि और इंद्र दोनों लोग ताप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं? टी माना थर्मल। थर्मल का नी में मतलब होता है ताप। ताप कौन छोड़ रहे हैं? रवि छोड़ रहे हैं और इंद्र छोड़ रहे हैं, रविंद्र। तो जैसे ही आप रविंद्र पढ़ेंगे, रवि प्लस इंद्र दोनों ताप छोड़ते हैं, तो आपको याद आ जाएगा एनटीपीसी के निदेशक रविंद्र कुमार बने हुए हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके एनटीपीसी का जैसे ऐसे ही प्लांट होते हैं, और जो थर्मल का मतलब हमने बताया ना आपको, ताप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऋतुराज अवस्थी, बी सचिन जैन, सी रेणु सूद कर्नाड, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी रेणु सूद कर्नाड। अब आप सोचें कि इसको कैसे याद करेंगे। इसमें जो दो दोस्त हैं उन्होंने एक दूसरे को समोसा खिलाया, जब पैसे देने की बारी आई तो उसमें से एक दोस्त क्या करने लगा, रन करने लगा। तो रेणु को हम लोग यहाँ पे रेणु को यहाँ पे रन से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। वो रन कर रहा है, जैसे उसने समोसा खाया और पैसे देने की बात आई, वैसे ही वो एक दोस्त रन कर गया, और रन करते करते चिल्ला रहा है, यू पे, तुम पे करोगे, मैं नहीं करूँगा, यू पे, तुम पे करोगे, यू पे यू, पे यू, मैं नहीं करूँगा, पे यू, पिछली बार मैंने किया था, इस बार तुम करोगे, पे यू कहते कहते वो रन कर गया। तो रेणु सूद कर्नाड, ऐसे आप याद करेंगे। पे यू करता हुआ भाग गया, और रन कर गया, भाग गया या फिर रन कर गया, तो उससे आप याद रखेंगे रेणु सूद कर्नाड, है ना। ऑप्शंस में देख के याद आ जाएंगी चीज़ें। हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13263 हो गई है? 13,263 हो गई है। आंसर ए 7%, बी 6%, डी 8%, डी इनमें से कोई नहीं। अमीरों ने भारत में अपनी जो संख्या है उसमें सिक्सर मारा है, ऐसी भारी वृद्धि करी है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिक्सर, क्रिकेटर एक सिक्सर मार रहा है, यहाँ 6 करके लिखा रहा है। तो हम लोग जब अमीरों की संख्या क्या की है, अमीरों ने इस बार 2023 में सिक्सर मारा है। सबसे हाईएस्ट क्या होता है, वन रन ले रहे हैं, 4 रन हो रहे हैं, सिक्सर हो रहा है, तो सिक्सर मारा है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, सिक्सर मारा। तो ऐसे 6 को सिक्सर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, या डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से आंसर है हरियाणा। हरियाणा को कैसे याद करेंगे? हरियाणा का हरी ले लेंगे, हरी माने हरियाली। अवैध प्रवासी जब किसी राज्य में आ रहे हैं तो वो वहाँ की हरियाली, सारे संसाधन उनको ख़त्म करके अपनी झोपड़ जट्टी सब बना के रहने लगे हैं। तो इसी को ऐसे इसमें क्या है, कनेक्शन करके याद करेंगे। तो उन्होंने, हरियाणा ने देखा कि हमारे यहाँ की सारी हरियाली बर्बाद कर रहे हैं, अवैध प्रवासन हो रहा है, सारी हरियाली बर्बाद हो रही है, सारी हरियाली बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने इस पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है कि इस पर अंकुश लगाया जाए।
तो आप जैसे पढ़ेंगे अवैध प्रवासन की वजह से क्या हो रहा है, हरियाणा में हरियाली बर्बाद हो रही है। अवैध प्रवासन हो रहा है किसी भी जगह पे, तो वहाँ की सारी हरियाली बर्बाद करके अवैध प्रवासन हो रहा है। तो हरियाली से याद आ जाएगा हरी, हरी से हरियाणा, ऐसे करके आ जाएगा। एक पॉइंट और है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू करी। हरियाली बर्बाद हो रही है तो मतलब वन बर्बाद हो रहे हैं, तो वो वनों को भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वन मित्र योजना शुरू करी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हैदराबाद। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? बायो एशिया में क्या हुए, इनोवेटर्स जो थे लाइफ साइंस से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, उनका दरबार लगा, ये कह सकते हैं। उनकी एक वहाँ पे सारे लोग आए और मिले और उस पर चर्चा और सारी बातें हुई। ये आप देख रहे हैं तेलंगाना, हिंदुस्तान का, ये इंडिया का मैप है, इसमें जो तेलंगाना है इसकी राजधानी है हैदराबाद। तो यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है ना, 21वां संस्करण हुआ बायो एशिया का। तो बायो एशिया में जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये साइंटिस्ट हैं, इस टाइप के सारे लोग इनोवेटर्स वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, और इनका यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। अब इसको हैदराबाद को कैसे याद रखेंगे? हैदराबाद में आप ये देख रहे हैं ना कि है हटा दो, आखिरी का दा हटा दो, बीच का क्या है दरबा, और रा और लगा दो, है ना। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा है दरबार, नीचे लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ दरबार। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ दरबार लिखा हुआ है और दरबार लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? सारे इनोवेटर्स बैठे हैं तो इनका दरबार लगा हुआ है। तो याद आपको ऐसा आ जाएगा, बायो एशिया के सारे इनोवेटर्स खड़े हुए, इकट्ठे हुए, उनका दरबार लगा। दरबार से याद आएगा हैदराबाद, ऐसा आपको याद आएगा। सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, है ना। अब आप ये इस तरह का करंट अफेयर्स आपने ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर याद हो गए होंगे। अभी मैं यदि इनसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूं तो आप आंख बंद करके सही ऑप्शन से 80 to 90% गैस सही कर लेंगे आप, बिना कोई रिवीजन करें आप इस मेथड से। तो मैं ये चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। थैंक यू, और आगे कंटिन्यू में वीडियो लाता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।